हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल वाला चैप्टर। और जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर था, इसमें अब तक हम 3 आकृति कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी कर चुके हैं? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था वृत्त, जिसको अपन सर्कल बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने कल की क्लास थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग। और वर्ग को हमने एक ही क्लास में पूरे को कंप्लीट कर लिया। आज जो हमारी नई आकृति है, वो है समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले हैं? समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ट्रिपीजियम जिसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता क्या है? समलंब चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 व 30 मीटर है। क्या कह रहा है? एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं, इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, समांतर भुजाएं क्रमशः 20 व 30 मीटर है। क्या कह रहा है? जो आमने सामने की भुजाएं है ना, एक तो 20 मीटर है और एक क्या है? 30 मीटर है। तथा दोनों भुजाओं की मध्य दूरी 8 मीटर है। क्या कह रहा है? और जो उनके बीच की दूरी है ना, लंबवत दूरी, वो क्या है? 8 मीटर है। तो क्या कह रहा है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अब आपके सामने चित्र बना रहे समलंब चतुर्भुज का। ये आपके सामने जो चित्र है, ये किसका है? समलंब चतुर्भुज का, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रिपीजियम। ये इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। ठीक है। आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी है? ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। ठीक है। इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम क्या दे देते हैं? ए बी सी डी दे देते हैं। ए बी सी डी। अब देखो क्या कह रहा है। इसके अपन को भुजाएं क्या क्या दे रखी है? इसकी भुजाएं दे रखी 20 व 30। अब देखो, ऑब्वियस है, ये वाली छोटी वाली भुजा है, इन दोनों में से कौन सी है छोटी? ये वाली है। तो इसको 20 मान लो और बड़ी वाली को 30 मान लो। देखो, ऐसे क्वेश्चन में लिख के देगा कि उसके आमने सामने की भुजाएं ये और ये है। तो आपको आमने सामने की ऐसे मत कर देना कि समांतर। जब वर्ड क्या दिया है? समांतर। तो समांतर का मतलब ये वाली और ये वाली भुजा माननी है। गलती से कोई स्टूडेंट ये दोनों मत मान लेना, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। देखो, एक वर्ड है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? एक बार समांतर का मतलब समझ लो। समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो अनंत पे जाके भी ना मिले। मतलब उनको कितनी भी आगे तक ले जाओ, वो कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे को। अब ये रेखा कौन सी है? समांतर। इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। ठीक है। इस चित्र से के माध्यम से दर्शाते हैं, इनको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। अब देखो, ये दो रेखाएं हो गई, ये दो रेखाएं हो गई। अब देखो, ये समांतर नहीं है, क्योंकि जब इनको अपन आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगी। ठीक है। तो ये समांतर नहीं है। अब जैसे एग्जांपल दें आपको, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां क्या? समांतर होती है। वो कितनी भी आगे तक जाए, वो कभी है ना एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है। तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया कि समांतर का मतलब क्या होता है। अब देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वाली भुजा आपकी क्या हो गई? 30। और ये वाली भुजा क्या हो गई? 20। इनकी यूनिट क्या है? मीटर। साथ में यूनिट लिखने की भी आदत डालो। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इनके जो मध्य दूरी है ना दोनों भुजाओं के, वो क्या दे रखी है आपको? 8 मीटर। इनके मध्य दूरी आपको क्या दे रखी है? 8 मीटर। ये वाली है, ये दूरी आपको क्या दे रखी है? 8 मीटर। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं का योग। सम ऑफ पैरेलल साइड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं? समांतर भुजाओं का योग। क्या बोलते हैं? समांतर भुजाओं का योग
आगे क्या आता है, समांतर भुजाओं का योग इंटू, इंटू क्या कैसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके मध्य दूरी। तो इसको अपन दूरी कर देते हैं, या परपेंडिकुलर दूरी कर दो। परपेंडिकुलर, इस चित्र का मतलब पता है ना, इसका चित्र का मतलब क्या होता है, जो अपन ने ये बनाया है इसका मतलब क्या होता है, लंबवत। क्या होता है, लंबवत। तो अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंटू क्या होता है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। और इसके बटे में क्या होता है, बटे में होता है 2, बटे में 2 होता है। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हो, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब सूत्र आपके सामने है, अब सूत्र आपके सामने है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको देखो, इस तरफ हल कर रहे हैं अपन, तो देखो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 20 है। तो देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग क्या आ गया, 50। ठीक है, तो 1/2 इंटू 50 इंटू, फिर देखो डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8 मीटर। तो 8, तो ये इससे कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया, 5 चौका 20, क्या आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। आगे सबके समझ में, अपने आंसर क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर 200 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझो, किसी की समझ में नहीं आया तो सबसे पहले ये समझो कि जो ये ट्रिपीजियम है, इस आकृति को ट्रिपीजियम बोलते हैं। और ट्रिपीजियम होता क्या है, ट्रिपीजियम में क्या है, ये दो दो भुजाएं है ना, ये समांतर होती है। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं पैरेलल होती है, इनको कितने भी दूरी पे ले जाओ ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। और देखो ट्रिपीजियम में अपन को एक लंब दिया हुआ होता है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई होती है। और ऐसे अक्सर क्वेश्चनों में क्या पूछेगा आपसे, या तो क्षेत्रफल पूछेगा, ये क्या करेगा, जैसे ये लंब और ये दे देगा और क्षेत्रफल दे देगा और एक भुजा पूछ लेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक समलंब चतुर्भुज है ना, और उसमें क्या कह रहा है, उसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 20 व 30 मीटर है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, 20 और 30 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, दोनों भुजाओं की मध्य दूरी 8 मीटर है। दोनों भुजाओं की मध्य दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर बोल देता हूं फॉर्मूला, एरिया बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब देखो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है, 20 और 30, इनका योग कितना आ गया, 50। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 50 इंटू 8, 8 क्यों करेंगे, इनके मध्य दूरी कितनी है, 8 मीटर। आपके क्षेत्रफल आ गया, एरिया क्या आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन सबके समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप अपने आप करो। ये क्षेत्रफल का सूत्र है, इसको तो यहीं रहने देते अपन, ये तो क्योंकि सेम ही चलेगा। अपन उस क्वेश्चन का फिगर भी यहीं पे बना लेते हैं, इसी तरफ इसी फिगर में हल्का से चेंज कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 10.8, देखो अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, इसको बड़ा बना देते हैं। और ये क्या है, 9.2 है। देखो समांतर भुजाएं क्या क्या है, क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा आपको कि समांतर भुजाएं हैं ये। समांतर भुजाएं क्या है, 10.8 और 9.2 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रहा है कि 10.8 और 9.2 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, लंब की लंबाई, जो लंब है ना वो क्या है, 12 सेंटीमीटर का लंब है। तो अब आपसे कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
आपको फॉर्मूला याद करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक जैसे दो क्वेश्चन लिए। ठीक है, अब देखो क्या क्या कह रहा है आपको, समांतर भुजाओं की लंबाई क्या क्या है 10.8 और 9.2। तो ये छोटे वाली भुजा क्या हो गई 9.2, बड़ी वाली भुजा क्या हो गई 10.8, बड़ी वाली भुजा क्या हो गई 10.8। ठीक है, अब क्या कह रहा है लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो लंब की लंबाई क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर है इनकी यूनिट। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो देखो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो आपको इनके समांतर भुजाओं का योग बताओ कितना है, समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजा क्या क्या है, समांतर भुजा है एक तो 9.2, एक क्या है 10.8, एक भुजा 9.2, एक भुजा हो गई 10.8। तो देखो इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो गया 21, 21 नहीं 20। समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया 20। तो देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो इसको कैसे लिखोगे 10.8 प्लस का 9.2। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो देखो 1/2 इंटू इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 20। इनका और क्या है डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में 12 का। ठीक है, ये 2 से कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 120। 120 क्या आएगा यूनिट, देखो यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, फिर भी एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं एक तो है 9.2, एक है 10.8। तो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको दी हुआ है उनके जो समलंब चतुर्भुज है उसकी लंबवत दूरी कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, समांतर भुजाएं क्या क्या है 9.2 और 10.8। ठीक है, 9.2 और 10.8 इन दोनों का योग कर देंगे तो कितना आएगा 20। 20 इंटू क्या कर देंगे 12, और क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे, 1/2 इन दोनों को योग 20 आ रहा है इंटू 12 कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगले दो बहुत ही प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 15 व 25 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक भुजा तो उसकी है 15 मीटर की और दूसरी क्या है 25 मीटर की, और इस बार आपको क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो ये समांतर चतुर्भुज है ना इसकी क्या दी हुई है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपसे क्या कह रहे हैं उसकी लंब की लंबाई क्या होगी। देखो अब पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को क्या क्या दिया हुआ था समांतर भुजाएं दी हुई होती, और अपन को क्या दिया था लंब की लंबाई दी हुई थी, अपन को क्या पूछा था क्षेत्रफल पूछा था। इस बार क्या क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है और दोनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। अपन को क्या पूछ रहा है लंब की लंबाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी। तो देखिए सबसे पहले चित्र बनाओ, आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो चित्र बनाने में कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हो चाहे नहीं हो चित्र सबको बनाना आ जाना चाहिए, और जब चित्र बनाना सीख गए क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। यह अपने पास समलंब चतुर्भुज हो गया, इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक है, ABCD नाम दे दिया इसको। अब देखो अब क्या कह रहा है, इसकी जो भुजाएं क्या क्या है, एक तो 15 है एक 25 है, तो ये बड़ी वाली भुजा 25 हो गई। ठीक है, 25 मीटर की, ये कितनी हो गई 15 मीटर की। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है आपसे इसका क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, जो ये आकृति है ना इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है ये लंबवत दूरी पूछी है, लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है।
देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू वाला कलर भी, ये परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालोगे, आपके पास इसका सूत्र क्या है, जो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं, समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, हाँ सही है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने लिख रहे हैं, साथ में बोलिए सब। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। तो क्या सूत्र है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और क्या आ जाता है, गुणा किससे करते हैं, उनके मध्य परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, समांतर भुजाओं का योग इंटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। या आपके पास इसका क्षेत्रफल का सूत्र है, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, एरिया इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है सूत्र इंग्लिश मीडियम वाले, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब अपन को देखो, अपन को क्षेत्रफल कितना दे रखा है, अपन को क्षेत्रफल दे रखा है 140 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे 140 है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 15, और ये कितना हो जाएगा 15 और 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, इनके मध्य की दूरी क्या है, इसको आप x मान लो, इसको आप x मान लो, तो इंटू क्या कर देंगे x, ठीक है। तो ये देखो, ये 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। ये 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार, ठीक है। ये 2 से 2 बार कट गया, और ये 2 से कितनी बार कट गया 7 बार। तो आपके पास x क्या आ गई, x आ गई 7, ठीक है। ये सबके समझ में आ गया। एक बार किसी की समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, आपसे कह रहे हैं कि समांतर समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं क्या क्या है, एक तो 15 है, एक 25 है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है 140 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे कह रहा है कि है ना, ये इसकी लंबाई क्या होगी, इसको ई पॉइंट दे दो। आपसे क्या कह रहा है, डी ई की लंबाई, जो ये लंबवत दूरी है ना, ये क्या होगी, आपने क्या माना है, इसको एक्स माना है। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। तो देखो क्षेत्रफल 140 दिया हुआ है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये कितना हो गया, ये 25, और ये कितना हो गया, ये हो गया 40, ठीक है। 40 भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। तो 1/2 इंटू 40 इंटू एक्स, इसको इस वाले डिस्टेंस को एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सब कर लोगे। अब देखो एक बार इसको फिर से चेक कर सकते हो अपना आंसर सही है क्या। आप एक काम करो, क्षेत्र, इसको देखो चेक कैसे करेंगे। अब आपके सामने देखो सारी चीजें आ गई, आपके सामने इनके मध्य की दूरी भी आ गई, और देखो समांतर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब अपना क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल आना चाहिए 140। तो कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग तो 40 ही रहेगा, इंटू 40 इंटू क्या आएगा, इंटू एक्स, एक्स क्या है, इनके बीच के मध्य की दूरी। तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ गया था 7। तो ये देखो 2 से 20 बार कट गया, कितना आ गया 140, 140 क्या आ गया 140 मीटर स्क्वायर, और ये क्या है अपना क्षेत्रफल। इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन की तरफ से अपन चल के अपन ने आंसर, अपना आंसर वेरीफाई किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा, क्या कह रहा है, समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से पढ़िएगा, एक समलंब चतुर्भुज है,
एक समलंब चतुर्भुज, जैसे मान लो ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी जो दोनों समांतर भुजाएं है ना, ये वाली और ये वाली, इसमें से क्या करें, बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है, तो इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा है, ये वाली भुजा आपके पास 24 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, उन भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी 16 सेंटीमीटर है। आपको उनके बीच की लंबवत दूरी, ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और आपसे कह रखा है उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, आपसे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में लंब पूछा था और उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, छोटी वाली भुजा की लंबाई। तो देखिए उस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। देखो ये अपने समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसको नाम दे दो ABCD, ABCD, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, ये दोनों भुजा हमेशा समांतर रहती है, ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है, तथा उन भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस भी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है आपको इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 256, या इस क्षेत्रफल है इसका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, इस आकृति का क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल है। अब क्या कह रहा है, ये छोटी वाली भुजा पूछी है, ये जो DC है ना, DC पूछा अपन से, तो DC को आप क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। सबके समझ में आ गया, पूछा क्या है, पूछा है अपन से ये DC की लंबाई पूछी है कि DC कितनी लंबी होगी, DC को अपन क्या मान लो, x। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी, ठीक है। तो देखो सूत्र लिखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखने की आदत डाला करो, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, उससे क्या होगा, अगर आप बार बार सूत्र लिखोगे तो आपको बार बार चीजें याद होगी, बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो क्या लिखेंगे, समांतर को देखो कैसे लिखते हैं, पैरेलल, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब समझ जाना, आपको बार बार वही चीज लिख रहे हैं। तो ये किसका चित्र है, समांतर का, समांतर भुजा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। सूत्र सबके क्लियर है। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है, समांतर, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। अब देखिए, अब आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 256, क्षेत्रफल कितना दिया है, 256, 256 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, क्या करोगे, x + 24, क्या करोगे, x + 24, ठीक है, x + 24 इंटू क्या करोगे, परपेंडिकुलर दूरी, इंटू में क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 16, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 से कितनी बार कटा, 2 से कट गया 8 बार, ठीक है ना, ये 2 से अपन ने 16 काट लिया, 8 बार कट गया। अब देखो ये 8 से काट लो, 8 से कितनी बार कट रहा है, 8 16 आती है 24, 3 बार पूरा पूरा कट गया, 1 बच गया, 8 दूनी 16। तो देखो ये क्या बच गया, 32 बराबर का x + 24, इस तरफ लिख रहे हैं 32 बराबर का x + 24, ठीक है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x कितना आएगा, 32 - 8, x बराबर क्या आएगा, 32 - 24, 32 - 24 करोगे तो अब देखो 24 में से 32 गए तो कितना बच गया, 8। x बराबर क्या आ गया, x बराबर का क्या आ गया, 8,
एक्स क्या था अपने पास में, देखो एक्स क्या था अपने पास में, छोटी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा का क्या नाम है, डीसी। तो आपके पास डीसी की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझा देते हैं, किसी को समझ भी नहीं आया तो। क्वेश्चन में कह रहा है अपन को कि एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को मत पढ़ो, डायरेक्ट बता रहा हूं अपन को क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी लंबी वाली भुजा क्या है, 24 सेंटीमीटर है, और उसका लंब अपन को दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल अपन को दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा क्या है इसमें अपन से, इसमें अपन से पूछा है डीसी, छोटी वाली भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए छोटी वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 24, क्या आएगा, x तो ये वाली हो गई 24 ही हो गई, x प्लस 24 इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास कटपिट क्या आ गया, 32 बराबर का x प्लस 24। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट भी लिख दो साथ में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ए बी है, इसका मतलब क्या है, डीसी की लंबाई क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चनों में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बोर्ड पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखो वैसे एग्जाम में आने लायक तो क्वेश्चन वो सारे ही हैं, इसी वजह से आपको यहाँ करवा रहे हैं, वरना लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपके पास 2 पार्ट पूछे हैं। ठीक है, 2 पार्ट पूछे हैं, 2 पार्ट कौन कौन से पूछे हैं अपन देखेंगे। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, क्या है, 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया अपन को कितना दिया हुआ है, जो ये ट्रिपीजियम है इसका 1440 मीटर स्क्वायर, तथा इसकी समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी 24 मीटर है। क्या कह रहा है, जो उसके पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 24 मीटर है। तो क्या कह रहा है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, क्या कह रहा है, जो उसकी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं उनके बीच की जो उसका अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसका अनुपात क्या दे रखा है, 5:3 है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, एक तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या कह रहा है, जो वो समांतर भुजाएं हैं उनमें से बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, और दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा आपसे पूछ रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई में अंतर, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई में अंतर क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसका चित्र। ये आपके सामने एक आकृति का क्या नाम है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें 2 भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बना दी समांतर भुजाएं। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, इनके मध्य की दूरी दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, अब देखो आपके पास ये भुजाएं नहीं दे रखी, लेकिन इनका अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या क्या दे रखा है, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब देखो इसके साथ x ले लो आप, है ठीक है, जहां पे भी आपके पास अनुपात हो ना, अनुपात के साथ हमेशा x मान लिया करो। ये क्या हो गया, ये 5x। ठीक है, ये 3x हो गया, ये हो गया 5x। अब देखो, अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1440 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, और अपन से पूछा क्या है कि जो बड़ी भुजा की लंबाई, ये पूछा अपन से, बड़ी वाली भुजा इसकी लंबाई क्या होगी। अब इसको नाम दे देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। इसको नाम दे दो ABCD, ABCD। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, AB की लंबाई पूछी है पहले वाले पार्ट में। अब देखो अपन पहले वाला पार्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन पहले वाले पार्ट का है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। समांतर जो समलंब चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पैरेलल भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग। तो अपन पैरेलल को कैसे लिखते हैं,
पैरेलल भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू भुजाओं का योग। देखो बार बार आपके सामने सूत्र लिख रहे हैं, उसका एक ही पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि आपको ये सूत्र याद हो जाए, बार बार देखो तो सुनने से याद नहीं हो तो देखने से याद हो जाए। इस वजह से सूत्र आपके बिल्कुल, आप क्वेश्चन एग्जाम में तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको सूत्र याद होंगे, फॉर्मूला याद होंगे। फॉर्मूला के बिना आप कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल भुजाओं का योग इनटू लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब ये समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया? ए बी प्लस डी सी। ठीक है ना, ए बी प्लस डी सी। एक बार इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख देते हैं कि 1/2, इसके नीचे 2 भी आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे स्पेस बची नहीं, तो अपन उस तरफ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया आपके पास, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया आपके पास 1/2 इंटू, अब देखो समांतर भुजाओं का योग, तो क्या क्या है? ए बी और डी सी। क्या लिख देंगे? ए बी प्लस डी सी। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितनी है? इसको ई पॉइंट दे दो, इनटू कर दो डीई। देखो इस स्टेप को अपन डायरेक्ट हटा भी सकते थे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो इससे समझ सकता है कि ए बी कौन सी भुजा है। ए बी ये है, क्योंकि अब अपन लिखने वाले हैं 5x प्लस 3x। ठीक है, अब क्या आएगा? 1/2। अब देखो ए बी क्या है? ए बी है 5x, ए बी क्या है? 5x, डी ई क्या है? डी है 3x। ठीक है, अब इनके मध्य की दूरी कितनी है? मध्य की दूरी है 24। ठीक है, आगे सबके समझ में? देखो डीई कितनी है? डीई है 24, ए बी कितना है? ए बी है 5x और डी सी कितना है? 3x। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ये आपको कितना दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? क्षेत्रफल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1440। ठीक है, तो ये 1440, इतना सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे हल करेंगे। 1440 बराबर का, देखो 3x प्लस 5x कितना आ जाएगा? 8x। तो क्या आ जाएगा? 8x। अब देखो ये 2 से इसको काट लो। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। ठीक है, 2x कितनी बार कट गया? 8x इंटू 12। अब देखो जितना कट रहा है ना उसको काट लो। ठीक है, देखो 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर 2 बच गया, 12 दूना 24, तो ये कितनी बार कट गया? 120 बार। ठीक है, अब देखो 8 से काट लो, 8 तिया 24। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास? x बराबर क्या आ गया? देयरफॉर x बराबर का क्या आ गया? 3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? देखो x बराबर 3। अब देखो आपसे क्या पूछा है? बड़ी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा क्या थी? बड़ी वाली भुजा कौन सी है इसमें से? ये 5। ठीक है, बड़ी वाली भुजा क्या है? 5x। तो बड़ी भुजा, देयरफॉर आप बड़ी भुजा को क्या नाम दिया अपन ने? बड़ी वाली भुजा को ए बी है, तो ए बी बराबर 5x बराबर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15। 1 मिनट रुकिएगा। देखो यहां पे अपने थोड़ी सी काटने में गड़बड़ हुई है, काटने में गड़बड़ हो गई, तो देखो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। देखो वहां तक सही किया था अपने, बस इतनी सी गड़बड़ हुई है, तो इसको अपन सुधारते हैं। आपके पास कितना है क्षेत्रफल? 1440। 1440 बराबर क्या है? ये कितना आ जाएगा? 8x, 8x इंटू क्या आ जाएगा? इंटू 12। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? पहले भी यही लिखा हुआ था। अब देखो अपन ने जब इसको काटा था तो 12 से कितनी बार कटा? 12 एकम 12, 12 फिर 2 बच गया, 12 दूना 24 है, ये सही काटा था अपन ने। फिर देखो अपन ने जब काटा था तो अपन ने पता नहीं कैसे काट के 3 लिख दिया, तो 8 एकम 8, ये कितनी बार कटेगा? 8 एकम 8,
फिर कितना बचेगा पीछे 4, कितना आएगा फिर 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये 8 का भाग 120 में कितनी बार जा रहा है, 15 बार। तो x बराबर क्या आ गया, देयरफॉर x बराबर का 15। यहां तक सबके समझ में आ गया, बस यहां तक सबके समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए बी पूछा है, ठीक है। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी। ए बी क्या है, ए बी है 5x, ठीक है। 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो 5 इंटू 15, ये कितना आ गया 75। 75 क्या आएगा, 75 मीटर, सारी चीज मीटर में, तो 75 मीटर। आ गया सबके समझ में, किसी कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लो, एक बार इसको हल कर देते हैं पूरा, फिर आपको पूरा क्वेश्चन वापस से समझाएंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट कर देते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट है समांतर भुजाओं के लंबाई में अंतर, इनकी लंबाई में अंतर, ठीक है। अब लंबाई में अंतर, इसका मतलब क्या पूछा अपन से, ए बी माइनस डी सी, ठीक है, यही पूछा है ना, क्या पूछा है, ए बी माइनस डी सी। अब देखो, अब आप कैसे भी कर सकते हो, आप जैसे अपन ने ये निकाला है, ए बी भुजा निकाली है, ऐसे पहले आप डी सी निकाल सकते हो, और डी सी निकालने के बाद में जैसे मान लो कुछ ही आई 40 आई, तो 75 में से 40 घटा देना, आपका अंतर आ जाएगा। आ गया सबके समझ में कैसे करना है। देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको आप कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू अपने पास 15 है, 15 इंटू क्या करोगे 3, 15 इंटू 3 करोगे 45 आ जाएगी। फिर 45 को आप किस में से घटाओगे, 75 में से। अब देखो, या तो ऐसे कर सकते हो आप, दोनों तरीके से करके बता देते हैं। ए बी आपके पास कितना है, ए बी आपके पास ये है ही, डी सी कितना, डी सी निकाल लो, डी सी एक बार निकाल लो। डी सी बराबर क्या आ जाएगा 3x, 3x, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 15, ये क्या आ जाएगा 45, ठीक है। डी सी बराबर क्या आ गया 45 मीटर। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, इनके मध्य की दूरी, ठीक है, मध्य की दूरी निकालनी है। तो देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है ना ए बी भी है और डी सी भी है। ए बी कितना है, ए बी है 75, और डी सी कितना है, डी सी कितना है 45। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 30 मीटर, ठीक है। या तो इस तरह से कर लो, या फिर किस तरीके से करोगे, देखो ए बी माइनस डी सी, ये चीज तो लिखी अपन ने, ए बी माइनस डी सी। अब देखो, ए बी अपने पास क्या है 5x, डी सी क्या है 3x, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, ठीक है। ये कितना हो गया 2x, ठीक है ना। 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 15, तो फिर आपके वही उत्तर आएगा 30 मीटर। अभी आपकी चॉइस है, आप कैसे करते हो। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। क्या है उसका क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, तथा इसकी समांतर भुजाओं की मध्य दूरी 24 मीटर है। इसकी समांतर भुजा है ना ए बी और डी सी, इनके मध्य दूरी क्या है 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, जो इस समांतर भुजा है ए बी और डी सी, इनका अनुपात क्या है 5:3 है, तो ये क्या कह रहा है बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले पूछ रहा अपन से, पहला वाला पार्ट है बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो बड़ी भुजा अपने पास क्या है ए बी, ठीक है, ए बी क्या था 5x। आप हमेशा क्या करना है आपको हमेशा क्या करना है, जो ये है जैसे आपको अनुपात दिया हो, अनुपात के साथ आपको हमेशा क्या मानना है x मानना है। तो ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब देखो आपको इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1440। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र आपके सामने है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, ये पैरेलल का चिन्ह है, पैरेलल मतलब समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है ए बी और डी सी, इनका योग इंटू परपेंडिकुलर दूरी डीई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अपन ने लिख दिया क्षेत्रफल बराबर 1440 बराबर 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी पूछा है ना, बड़ी वाली भुजा ए बी है। तो आप क्या कर दोगे 5, ये वाली भुजा क्या 5x है, तो क्या कर दोगे 5 इंटू 15 जो x की वैल्यू है, ये आपके पास आ जाएगा
75 मीटर। तो पहला आंसर तो ही हो गया 75 मीटर। फिर इसके बाद में सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, जो भुजाएं हैं समांतर भुजा उनकी लंबाई में अंतर। तो लंबाई में अंतर आप कैसे निकालोगे, ए बी माइनस डी सी, ए बी माइनस डी सी। ठीक है, आपके पास देखो डीसी की लंबाई निकाल लो, या तो पहले डीसी की लंबाई कैसे निकालोगे, जैसे ए बी की निकाली, ए बी की निकाली ना आपने 5x है, 75 आ रही थी, इसकी किससे निकालेंगे 3x से, आपके क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। फिर क्या करो आप ए बी माइनस डी सी, 75 माइनस 45 घटा दो 30 आ जाएगा। या फिर आप कैसे करो, जो आपके अनुपात दे रखा है 5x और 3x उसको घटा दो पहले, उसका अंतर क्या आ रहा है 2x, 2x फिर आप क्या करोगे 2 इंटू 15, जो x की वैल्यू है 15, आपका उत्तर क्या आ जाएगा 30 मीटर। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 2400 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, तथा इसकी समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 20 मीटर है। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 20 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो क्या कह रहा है, समांतर भुजाओं व लंब का योग। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2400 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है कि समांतर भुजा है उनके मध्य की दूरी कितनी है 20 मीटर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका रेशो कितना दे रखा है आपको, जो पैरेलल साइड है समांतर भुजा है 5:3। आपसे पूछ क्या रहा है, जो समांतर भुजा है और लंब, समांतर भुजा और लंब क्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, समांतर भुजा पैरेलल साइड और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका टोटल पूछ रहा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है समांतर भुजा, भुजा की लंबाई में अंतर, जो समांतर भुजा है उनकी लंबाई में अंतर। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाइए, यह आपके सामने एक हो गया कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये आपकी भुजा हो गई ए बी, ये भुजा हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। ठीक है, और जो ए बी है पैरेलल किसके है सी डी के। ठीक है, अब देखो ये एक लंब है, अब अपन को देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 2400 मीटर स्क्वायर, यहां तक सबके समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 2400 मीटर स्क्वायर। इनका जो अनुपात कितना दे रखा है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसको क्या मान लो 5x, इसको क्या मान लो 3x। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसके अलावा और क्या दे हुआ है अपन को, इनका मध्य की दूरी, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये कितना दे रखा है 20 मीटर, इसको ई पॉइंट मान लो। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे देखो सबसे पहले ये चीज समझो, जो आपका पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या क्या पूछ रहा है, समांतर भुजाओं व लंब का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है, देखो ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई, पहले पार्ट में ये पूछ रहा है। पहले पार्ट की जो लैंग्वेज है ना, उसका मतलब ये है ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई क्या होगा, कितना इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। अब देखो फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लिख रहे इस बार अपन, है ना, चलो लिख ही देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर पैरेलल समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, फिर आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इनटू लंबवत दूरी और बटा 2, बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। एक बार देख लेते हैं, आपको यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, ये थोड़ा सा 2 कट रहा है, तो आप एक काम करो, इसको आगे गुणा कर लो, इसको गुणा कर लेते ना 1/2। अब शायद दिखाई दे रहा होगा,
बाकी आपको सूत्र पता है ही, क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक है अब दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। देखो एक बार अगर दिखाई ना दे, किसी को समझ में ना आए, फिर सुन लो, क्या है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी। देखो अब क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 2400। अब देखो समांतर भुजाओं का योग, पहले तो 1/2 लिख लो ब्रैकेट में। अब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है ए बी और डी सी, तो ये क्या आ गया ए बी प्लस डी सी, एक बार लिख ही देते हैं ए बी प्लस डी सी इंटू क्या कर देंगे डीई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो जब इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 इंटू 5x प्लस 3x 8x इंटू क्या कर देंगे इंटू डीई कितना है 20 है, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या कर रहे हैं 2400 बराबर का 1/2, 2 से इसको काट लो, 2 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, ठीक है ना। तो ये कितना बच गया 80x, ठीक है ना 80x हो गया। अब देखो इसको इससे काट लो, 8 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ठीक है। x बराबर क्या आ गया x बराबर का 30, ठीक है ना, x बराबर का क्या आ गया 30। अब देखो अपन को चाहिए क्या ए बी प्लस सी डी प्लस डीई, ठीक है। x बराबर का 30 आ गया, इसको ऊपर लिख देते हैं। x बराबर का क्या आ गया x बराबर का आ गया 30। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए ए बी प्लस सी डी प्लस डीई। अब देखो ए बी आपके पास कितना है, ए बी क्या है 5x, ठीक है ना, प्लस सी डी कितना है सी डी है 3x और डीई कितना है 20, ठीक है। अब देखो 5 इंटू क्या करोगे 30 करोगे, क्या करोगे 5 इंटू 30, क्या निकालने के लिए ए बी की लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 3x, क्या करोगे 3 इंटू 30, क्या आ गया 90 और ये कितना है 20, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास कितना आ गया देखो 150 और 90 कितने हो गए 140, 140 प्लस 20 कितना हो गया 160 नहीं 260, ठीक है। देखो 150 और 90 कितने हुए 240, 240 और 20 कितने हो गए 260 और ये क्या है ये है मीटर, मीटर में ही चल रहा है ना सब, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, इनके तीनों के योग आ गया आपके पास 260 मीटर, ठीक है। 260 क्या आ गया अपने पास ए बी प्लस सी डी प्लस डीई, जो अपने था ये पहले वाला पार्ट कि समांतर भुजाओं व लंब का योग, ठीक है। आपके पास कितना आ गया 260 मीटर। अब देखो बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई में अंतर। क्या कह रहा है समांतर भुजाएं जो ये ए बी और डी सी इनकी लंबाई में क्या अंतर होगा। अब देखो अपन को पूछा क्या है ए बी माइनस डी सी, ठीक है ये पूछा है ना। अब देखो ए बी कितना है 5x, डी सी कितना है 3x, ठीक है। ये कितना बच गया 2x, 2x बच गया। अब देखो क्या करेंगे 2 इंटू 30 कितना आ गया 60, ठीक है। 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 मीटर आ गया। या आपको इस तरह से नहीं निकालना तो आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं निकालना तो आप ए बी निकाल लो। पहले आपको क्या निकालना है ए बी माइनस डी सी निकालना है, ठीक है। पहले आप ए बी निकालो, इस तरफ आप ए बी निकालो, इस तरफ आप क्या निकालो डी सी निकालो। ए बी क्या है ए बी है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 150। डी सी कितना है 3x, 3x, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन 5x, तो ये कितना है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 30, ये क्या आ जाएगा 90 मीटर, ठीक है। ये 90 मीटर आ गया, ये 150 मीटर आ गया। जब 90 में से 150 घटाएंगे तो सॉरी उल्टा बोल दिया, जब 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर वापस वही आएगा 150 माइनस 90 बराबर का 60 मीटर। इसका मतलब ए बी माइनस डी सी क्या है, ए बी माइनस डी सी है समांतर भुजाओं के लंबाई में अंतर, ठीक है। वो अपने पास कितना आ गया, वो आ गया 60 मीटर।
तो देखो यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है, एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल क्या है, 2400 मीटर स्क्वायर है। एक ट्रिपेजियम है, उसका एरिया कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर, तथा इसकी समांतर भुजाओं की मध्य दूरी कितनी है, आपको 20 मीटर दे रखी है। जो समांतर भुजाएं हैं इनके मध्य की दूरी 20 मीटर है। तो पूछ रहा है, और इनका अनुपात दिया है इन भुजाओं का, एक 5x और 3x। अब क्या पूछ रहा है, समांतर भुजाओं का व लंब का योग। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा क्या, अल्टीमेटली ए बी प्लस सी डी प्लस डी की लंबाई पूछी है, ठीक है। अब आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। देखो सबसे अच्छी बात पता है इस पूरे इस वाले जो समलंब चतुर्भुज में क्या है, समलंब चतुर्भुज में सबसे अच्छी बात यह है आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, और वो एक फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बराबर क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे, तब आपको क्षेत्रफल दे रखा है 2400 बराबर 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू डी करके आप निकाल लोगे। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 30। एक्स की वैल्यू जब 30 आ जाएगी तो आप ये देखो इस इक्वेशन को उठाओ, ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई, ए बी क्या है 5x, सी डी क्या है 3x, डी ई क्या है 20। वही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी है, बराबर का क्या है, देखो अब जब 5 इंटू 30 करेंगे, ये 5x है, x की वैल्यू 30 आ गई, 5 इंटू 30 करेंगे तो 150, फिर क्या करेंगे 3 इंटू क्या करेंगे 3 इंटू 30 करेंगे तो 90, और 20 का 20, ये कितना आ जाएगा 260 मीटर। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी माइनस डी सी, ए बी माइनस डी सी क्यों निकाला है, समांतर भुजाओं की लंबाई में अंतर, ठीक है। अब क्या करोगे, 5x माइनस 3x, या तो सीधा कर दो 2x, 2 इंटू एक्स कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 60, या फिर इस तरह से करो, ए बी की सेपरेट लंबाई निकालो, डी सी की सेपरेट लंबाई निकालो, दोनों को माइनस करो, और फिर आपके पास कितना आएगा 60 मीटर। तो देखो ये वाला अपने पास समलंब चतुर्भुज वाला ट्रेपेजियम वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। रही बात इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन सभी फिगर्स के, सभी आकृतियों के एक साथ करेंगे। बाकी के इनमें से जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, वो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अपन प्रीवियस ईयर के बाकी के ऑल ओवर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। तो कैसे लगे आपको हमारा ये वीडियो ट्रेपेजियम वाला, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि भाई आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट है, बैचमेट है या फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मस्त रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो टेक्स्ट में डाल दीजिएगा, अपना जो इनबॉक्स है उसको डाल दीजिएगा, मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।